स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने समझा था कि एपी की कोई भी एनएस टर्म हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी एक टर्म दे दी, वहां तक का हमें सम निकालना है। मैं एक बहुत अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक सिंपल सा है, एक मैं सीरीज बना रहा हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सीरीज है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस सीरीज का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? पहले ये जोड़ोगे, फिर ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे। ठीक है, 5 + 4 9 9 3 12 12 2 14, ये 15 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गई बहुत सिंपल सी। अब फॉर एग्जांपल ये आ गई 11 21 31 41 51, ये सीरीज आ गई। अब अगर मैं पूछूं तो अब आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक जनरल टर्म दे दी, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो कि हमने फॉर्मूला लगाया है। और हमारा फॉर्मूला बेसिकली करते क्या है? फॉर्मूला हमारा एक जनरल होते हैं। जनरल मीन्स आप मेरे को कुछ भी दे दो, मेरे को कोई भी टर्म दे दो, मेरे पास फॉर्मूला रेडी है, मैं उस फॉर्मूले से आपकी सम ऑफ टर्म निकाल दूंगा। तो अब मैं इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या करूंगा? 11 + 21 + 31 + 41 + 51। ठीक है, तो मेरे को फॉर्मूला यूज करके इस सीरीज को निकाल के सम निकालना है। तो इतना समझ गए। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा जगह यूज होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको सम ऑफ एपी से आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। सीधी सी बात ये है। तो चलो, ये आप लोगों ने समझ लिया कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी ये क्या होती है। ओके, सो मैंने अभी आपको सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी बताया कि हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो अगर मैं कोई भी एक टर्म लूँ, तो फर्स्ट टर्म को मैं, अगर मैं ए लिख सकता हूँ, करेक्ट, वो हम लिखते ही हैं। अगर मैं सेकेंड टर्म लूँ तो सेकेंड टर्म से मैं कैसे रख सकता हूँ? एन मेरा 2 है, +2 - 1, और डी इजल टू मेरा डिफरेंस है। तो ये मैं लिख सकता हूँ a + d। इसमें तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि सेकेंड टर्म में तो मैंने एन की वैल्यू 2 लिखी है। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगा ना, 3 - 1 × d। तो ये क्या हो गया? a + 2d। सिमिलरली अगर मेरी फोर्थ है तो ये हो जाएगा a + 4 - 1 × d विच इज इक्वल टू a + 3d। ये आपने देख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है? a, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको nth टर्म तक लेके जाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? a + n - 1 × d विच इज एक्चुअली इक्वल टू n - 1d। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। a1 = a है, a2 a + d, a3 a + 2d, a4 a + 3d, और an = a + n - 1d। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए फॉर द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ये कभी कभी पूछ भी लिया जाए, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रूफ करना है। अब हम एक प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो मेरा सम क्या होगा? a1 + a2 + a3 ... an तक होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? Sn = a1 मेरा a है, a2 मेरा क्या था? अगर आप देखोगे पिछली स्लाइड में,
A2 मेरा था a प्लस डी, A3 ऐसा था a प्लस टू डी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A2 इजगल टू a प्लस डी, और इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और A3 इजगल टू a प्लस टू डी, ठीक है, डॉट 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 ए एन हमने निकाला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉरी कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया। अब ये मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक एपी का सम लूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कोई ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है। तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, एस एन इजगल टू, अब मैं लास्ट में लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सेकेंड लास्ट टर्म मेरी क्या होगी, ए प्लस एन माइनस टू डी, और सेकेंड थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस थ्री डी, और ये कहाँ तक जाएगी, फर्स्ट टर्म तक जाएगी। ये मेरा हो गया फर्स्ट। ये सही है ना, क्योंकि मैं 4 को रिवर्स में लिख सकता हूँ। ये थर्ड, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 2 1 और 1 2 3 4, दोनों का अगर मैं समेशन लूँ तो एक ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये मेरी हो जाएगी 2SN, ठीक है। अब ये वाली फर्स्ट और ये वाली लास्ट में जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, 2A n माइनस वन डी, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो, ये वाली और ये वाली मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, ये a प्लस डी और 2A, तो ये 2A हो गया प्लस d हो गया, और अगर मैं d को अंदर लेके जाऊं तो ND माइनस 2D हो गया, ठीक है। और इसको मैं डॉट 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 लेके जा रहा हूं, और ये लास्ट तक जा रहा है 2A प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2A प्लस n माइनस वन डी, यहाँ पे भी देखते हैं क्या होगा, 2A और ये क्या हो गया ND, और 2D माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का D हो गया, और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 2A प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, SN इजगल टू 2A प्लस n माइनस वन डी, और इसको देखो आप क्या होगा, 2A प्लस d में कॉमन ले लूं तो n माइनस वन डी हो गया, डॉट 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 2A प्लस n माइनस वन डी। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, ये रिपीट हो रही है। तो मैं क्या इसको लिख मतलब अगर मैं क्या एग्जाम्पल दूं तो 2 प्लस टू प्लस टू, अगर ये 3 टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। वैसे ही अगर ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैं इसको n टाइम्स लिख सकता हूं, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। अब ये 2 मैं नीचे ले जाऊं तो एस एन इजगल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस वन डी। और आप देखना ये ही फॉर्मूला यूज हो रहा है किसी भी एपी के सम को निकालने के लिए, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यही हमने पढ़ा था। इसको अगर मैं पिछली स्लाइड में लेके जाऊं, ये देखिए n माइनस n अपॉन 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी,
ये फॉर्मूला अब अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये था प्रूफ जो मेरे को बताना था, जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। तो अगर कोई भी, जो अभी हमने क्या पढ़ा था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस a n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी n-1, ये मेरी लास्ट टर्म हो गई ना n के लिए, तो वही है। ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, ये हो गई मेरी लास्ट टर्म। और ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 से लेके अगर मेरे को 10 तक का सम निकालना है तो मेरे को वो वाला फॉर्मूला ना लगा के मैं सीधा लगा सकता हूँ। क्या लगाऊंगा, 10 टर्म है तो 10/2, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, लास्ट टर्म मेरी 10 है, तो ये क्या हो गया 11 इंटू 10/2 विच इज इक्वल टू 55। है बहुत इजी, ये तो और भी ज़्यादा टाइम सेविंग है। तो हम उसको वो वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं। अगर हमको ये सब पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी बना के कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आया ही उस फॉर्मूले से है। तो ये मेरे को दो चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट हम दूसरी स्लाइड में करते हैं।